अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारे पास फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन मिड टर्म ब्रेक और कॉमन से हट के नए मेथड्स जो हैं वो पढ़े जाएंगे। तो चले आए, अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें जो क्वेश्चन 1 है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस की हमने फैक्टराइजेशन करनी। तो इस क्वेश्चन में आपको मोस्टली इस तरह के नंबर मिलेंगे। एक के दो नंबर होंगे, उनकी पावर 4 होगी, बीच में प्लस होगा, या दो नंबर पावर 4 वाले होंगे और उनके बीच में पावर 2 वाले नंबर का प्रोडक्ट होगा। यानी इस तरह की शक्ल वाले नंबर होंगे। तो ये जो मेथड मैं अब समझाने लगा हूँ ये अप्लाई किया जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास दो फॉर्मूले जो हैं वो लगेंगे, और एक लगेगा कंप्लीट स्क्वायर वाला और एक लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। आइए अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्लियर पता लग रहा है, दो नंबर हैं पावर 4 वाले। तो सबसे पहला स्टेप जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे वो ये है कि हम दो दो नंबर ढूंढेंगे जिनका स्क्वायर लिया जाए। ठीक है जी, तो ये वाले दो दो नंबर बन जाए। यानी वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो 4x की पावर 4 बन जाता है। वो है जी आपके पास 2x। ठीक है जी, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिया जाए तो आपके पास 4x की पावर 4 बन जाता है। इसी तरह आपके पास ये 81 है तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये y का स्क्वायर बन जाएगा। स्टेप 1 में आपने ये काम करना है कि हम वो नंबर्स ढूंढेंगे जिनका स्क्वायर लिया जाए तो ये दो नंबर बन जाए। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2ab वाली टर्म है ना, ये इसमें बनाकर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूले लगाने हैं, तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे 3 नंबर चाहिए। 2ab वाली टर्म हम अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वैसे ही लिखा रहने दें, प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें 2 इंटू ये जो पहली ब्रैकेट के अंदर लिखा ना ये नंबर लिखूंगा, और इधर ये जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा हुआ है ये लिखा जाएगा। यही चीज माइनस भी आपने करवानी है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी हमारे पास, हम ये जो 3 नंबर हैं, ये जो 3 जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, इनको इकट्ठा करके कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। यानी इनको हम इस फॉर्मूले के मुताबिक स्क्वायर में पैक कर देंगे। ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। यानी इसको मैं फर्ज करूंगा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये 2ab वाली टर्म बनी हुई है। यानी a की जगह 2x स्क्वायर है, b की जगह 9y स्क्वायर है, और ये 2ab वाली टर्म पड़ी हुई है। यानी इन 3 नंबरों को मैं मिलाऊं ना तो ये शक्ल बन रही है, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा जी, a प्लस b का स्क्वायर। यानी a की जगह क्या है 2x स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है 9y का स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद ये वाला माइनस यहां लिखूंगा। ये 3 नंबर हो गए हैं पैक इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर में। ये बाकी बच गया, इसको आपने ये तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। 9 2 18, 18 2 36, और साथ में आ जाएगा x स्क्वायर y का स्क्वायर। अब यहां पे हम इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे जी, वो देख लें। मैं इधर 2 स्क्वायर बनाऊंगा, एक तो ये स्क्वायर है हमारे पास, और ये बन जाता है जी 6xy का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर y स्क्वायर xy का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखें,
ये जो शक्ल है ये इसके साथ मैच हो रही है। ये पूरा फर्ज कर लें, ये पूरा नंबर फर्ज कर लें आपका ए है और यहाँ पे ये बी है, तो शक्ल बन गई जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इसके ऊपर फार्मूला लगा दूंगा, यानी मैं एक ब्रैकेट में ये नंबर लिखूंगा, ये दोनों नंबर लिखूंगा जी, ये वाले, इनके दरमियान प्लस, ये बन गया मेरा ए प्लस बी। इसी तरह मैं ए वाला नंबर लिखूंगा, जो जिसको मैंने ए फर्ज किया हुआ है कि ए की शक्ल में पड़ा हुआ है, वो लिखूंगा, माइनस बी की शक्ल में जो नंबर लिखा हुआ है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन करवाएंगे। याद रखना ये जो मैंने नीचे अंडरलाइन वगैरह किए हैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं, क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है। इसी तरह अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, a पावर 4 प्लस 64 b पावर 4। अगेन ये वही शक्ल बन रही है जी कि आपके पास दो नंबर हैं जो कि पावर 4 वाले हैं। तो a की पावर 4, अब मैंने वो नंबर देखना है जिसका स्क्वायर लूं तो a की पावर 4 बन जाए, और वो है जी a स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह 64, ये आपके पास 8 b पावर 4 है, तो ये b स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा जी, इसमें 2ab वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा जी। इसको एज इट इज लिख दें, प्लस 2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट वाला नंबर लिखते हैं। याद रखना यहाँ पे स्क्वायर ऊपर ब्रैकेट के नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये मुझे 2ab वाली टर्म चाहिए, यहाँ स्क्वायर नहीं है, इंटू 8b स्क्वायर, यही चीज माइनस b करवा देंगे। ठीक हो गया जी, ए स्क्वायर इंटू 8b का स्क्वायर। ये तीनों नंबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab वाली शक्ल के हैं। इनको मैं एक कंप्लीट स्क्वायर में पैक करवा दूंगा इस तरह से, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है जी, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होगा, ताकि मैं ये वाला फार्मूला लगा सकूं। 16 हो गया जी 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं ए बी। अब ये जो ब्रैकेट है ये मेरे पास ए बन गया इस फॉर्मूले के लिए, और ये पूरा बन गया बी। ठीक हो गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफा मैं ए वाले नंबर लिखूंगा प्लस करके बी वाले नंबर लिखूंगा जो बी की शक्ल में पड़ा हुआ है। इसी तरह आगे इनकी दूसरी ब्रैकेट आएगी, ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है जी, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। थर्ड पार्ट है आपके पास, थर्ड पार्ट लिखता हूं जी, x पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 16। अच्छा जी, इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि मैं किन नंबर्स को मिलाऊं, ठीक है जी, कि होल स्क्वायर बन जाए। ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर बन रहा है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि हम इसके लिए क्या करेंगे जी, कि ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला, इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगा। क्लियर हो गया। उसकी वजह ये है कि जब मैं इसको अगर इसके साथ मिलाता हूं तो मेरे पास फिर आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली शक्ल वाला नंबर नहीं बन सकता। कहने का मतलब क्या है कि ये भी किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसके साथ किसको मिलाऊंगा, इसको, क्योंकि अगर मैं इसको लिखता हूं तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लग सकता। देखिएगा जरा इसको मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को मैं लिख देता हूं जी 4 का स्क्वायर।
फिर 2ab, उसके बाद ये जो 4x का स्क्वायर है इसको आप साइड पे कर दें। अब इन दोनों के लिए मैं ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, ये साइड पे है, इसको आपने होल स्क्वायर में ऐड नहीं करना। इन दो के लिए 2ab वाली टर्म बनाएंगे। ठीक हो गया जी। प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, यही चीज मैं माइनस करवा दूंगा और ये जो 4x स्क्वायर पड़ा हुआ है वो साइड पे आ जाएगा। ये तीनों मिलकर बना देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें प्लस 4x का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 4x स्क्वायर इसके साथ लिख देता तो फिर आपके पास बाकी बचना था 16, जो कि 2ab वाली टर्म के साथ माइनस होना था और वो किसी का स्क्वायर नहीं बनना था। ठीक है, ये मैं अभी आपको गलत तरीका भी करके दिखाऊंगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास बन गया जी ये, और -8 प्लस 4 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये तीनों मिलके a प्लस बी होल स्क्वायर बना देंगे। ये b है, ये a है। अब यहाँ पे हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर बनेगा जी 2x का स्क्वायर, यानी ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली शक्ल बन रही है। एक दफा मैं इसको प्लस करके लिख दूंगा और एक दफा मैं इसको माइनस करके लिख दूंगा। अब मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉन्ग मेथड क्या था, रॉन्ग मेथड भी देख लें जरा आप इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, ताकि आपको चीजों की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। रॉन्ग मेथड ये है कि मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाते हुए 4 की जगह 4x स्क्वायर ऐड करता हूं। देखिएगा जरा, पहला नंबर ये आएगा आपके पास, ये मैं इसको साइड पे लिखता हूं रॉन्ग मेथड को। ये x की पावर 4 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको बनाता हूं 2x होल स्क्वायर। क्लियर हो गया जी। उसके बाद 16 को मैं साइड पे कर देता हूं। अब इन दोनों को मिला के मैं 2ab वाली टर्म बनाता हूं, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक हो गया, यही चीज मैं माइनस करवाऊंगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x और उसके बाद प्लस का 16। ये तीनों तो मिलके ये वाला नंबर इधर आ गया, ये वाला नंबर इधर आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर बना देगा, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x क्यूब प्लस 16 बन जाएगा। यहां पे हम स्टक हो जाएंगे क्योंकि मुझे आगे इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। यहां मुझे एक नंबर चाहिए था जबकि मुझे यहाँ पे 2 नंबर मिल रहे हैं, तो ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, तो ये तरीका गलत होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इससे बचने के लिए 16 को यहाँ पर 4 का स्क्वायर बना के ऐड करवा के a प्लस बी होल स्क्वायर वाली शक्ल का फार्मूला इन तीनों को मिला के बनाया है। आई होप ये वाला पार्ट आपको टॉपिक, ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगेन इसमें वही लॉजिक लगेगी जी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं 1 और 14x स्क्वायर की जगह इंटरचेंज करता हूं, यानी मैं इसको ऐसे लिखता हूं -14x का स्क्वायर। अब इन दोनों को मिला के इसको और इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा। ये बन गया जी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का ही स्क्वायर होता है, इसको आप साइड पे कर दें। इन दोनों को मिला के मैं अब इनकी 2ab वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कराता हूं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी पहली ब्रैकेट वाला नंबर यहां लिखेंगे इंटू 1 -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, और ये जो बच गया है 14x का स्क्वायर, ये मैं साइड पे लिख देता हूं।
ये जो तीन नंबर हैं, ये जिनके नीचे मैंने टिक लगाया है, ये तीनों मिलकर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। a की जगह लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर और b की जगह लिखा हुआ है जी 1। ये बच गया बाकी, माइनस टू वन जार 2x स्क्वायर माइनस 14x का स्क्वायर। अब इसकी शक्ल देखें तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 16x का स्क्वायर। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, हमारे पास 16 किसका स्क्वायर बन जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास a है और ये b है। ठीक है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। यानी इस केस में a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और b की जगह 4x है। अब मैं a प्लस बी वाला a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे लगाता हूँ। ये a का स्क्वायर है माइनस ये b का स्क्वायर है। बेसिकली आपने फार्मूलों को मैच करना होता है, उसकी वैल्यू फार्मूले के मुताबिक a की जगह क्या बन रही है और b की जगह क्या बन रही है। उसके बाद अब देखें जरा, ये a की जगह लिखा हुआ है a प्लस 4x, b की जगह लिखा हुआ है इंटू a माइनस 4x, ये आपके पास b की जगह लिखा हुआ है। अब हम आते हैं जी, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नाउ अब हम अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो इसको देखिएगा जरा, फिफ्थ पार्ट कैसे करेंगे हम इसको। तो ये आप देख लें, फिफ्थ पार्ट में लिखता हूं x4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 y की पावर 4। ऑब्वियसली जो पावर 4 वाले होंगे उनको मैं पहले लिखता हूं और ये जो 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको बाद में लिखता हूं। x पावर 4 किसका स्क्वायर होगा जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होगा 9 3 का स्क्वायर होता है। y की पावर 4 की जगह मैं लिख देता हूं y की पावर 2 और ये 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं जी, अब मैं पहले दो नंबरों के लिए 2ab वाली टर्म बनाता हूं, यानी 2 इंटू पहली ब्रैकेट वाला नंबर इंटू दूसरी ब्रैकेट वाला नंबर, यही चीज माइनस b हो जाएगी। और ये जो बच गया है ये मैं आगे लिख दूंगा। नेक्स्ट क्या होगा जी, ये वाला और ये वाला नंबर मिलके a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना देंगे। यानी इस वक्त जो शक्ल बन रही है वो ये है जो कि इक्वल होता है इसके, a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह 3y का स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 जार 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है 30 और 6 36, जो कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बन जाएगा 6xy का स्क्वायर। अब ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली शक्ल बन रही है जो कि a प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। यानी इसको एक दफा हम प्लस करा के लिखेंगे, इन दोनों नंबरों के दरमियान ये दोनों नंबर लिखूंगा और एक दफा बीच में प्लस और फिर दोनों नंबर लिखूंगा और एक दफा बीच में माइनस लगा देंगे। इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होगा। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं इसके, x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस y की पावर 4। ऑब्वियसली 4 पावर वालों को मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस 7x स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब ये दोनों किसका स्क्वायर होंगे, वो वाली शक्ल भी हम बना देते हैं। x की पावर 4 इसका स्क्वायर हो गया, y की पावर 4 वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया।
और जो बाकी बच गया उसको हम साइड पे लिख देते हैं। अब हम इन दोनों को मिला के 2ab वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है जी, प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई का स्क्र, और यही चीज माइनस भी हम करवा देंगे, और ये जो बाकी बच गया है इसको हम साइड पे लिख देते हैं। अब ये तीनों नंबर, ये वाला और ये वाला मिला के a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला बन जाएगा, यानी ये तीनों नंबर स्केयर में पैक हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बनेगा ये वाली चीज। अभी ये बन गया आपके पास जी 2x स्क्वायर y का स्क्वायर, पहले से पड़ा हुआ है -7x स्क्वायर y का स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये इकट्ठी हो जाएंगी, ये बन जाएगा जी हमारे पास -9x स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, यहां तक हमने इसको लिख लिया है। ठीक है जी, कि ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया और ये 9x स्क्वायर y स्क्वायर बन गया, दोनों लाइक टर्म्स मिल गई। उसके बाद ये आपके पास 9x स्क्वायर y स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा जी, 3xy का स्क्वायर। x स्क्वायर की जगह x और y स्क्वायर की जगह y मैं लिख दूंगा। उसके बाद अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली शक्ल बन रही है, तो एक दफा दोनों नंबर लिखूंगा, बीच में प्लस लिख दूंगा जी 3xy, और एक दफा दोनों नंबर लिखूंगा और बीच में माइनस लिख दूंगा। इस तरह से हम ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन जाएगा। इसमें देखें तो आपको 4 ब्रैकेट्स दी हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। एक चीज़ आपने देखनी है जिसके मुताबिक हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यानी हम ऐसे ही अपनी तरफ से किसी भी ब्रैकेट को किसी भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। सिर्फ वो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ वो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी जिनके कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करवाने से सेम आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी, कि वो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी जिनकी कांस्टेंट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करवाने से सेम आंसर आता है। जैसे यहां पर देखें तो 1 + 4 ये भी 5 है, और 2 + 3 ये भी आपके पास 5 होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। यानी मैं इनको पहले ऐसे लिख लेता हूं, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है ना, उनको एक दूसरे के साथ ऐसे। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं आपस में, और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, पहला नंबर पूरी ब्रैकेट x + 4, फिर ये वाला नंबर पकड़ेंगे और x + 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और बाहर एक और ब्रैकेट भी लगा देंगे। सेम यही काम इन दो के साथ हम करेंगे, x + 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 लिख के x + 3 से मल्टीप्लाई। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं कि दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहला नंबर पूरी ब्रैकेट प्लस दूसरा नंबर दूसरी पूरी ब्रैकेट। इसी तरह इसका पहला नंबर इसकी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और इसका ये वाला नंबर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे देखते हैं जी क्या बनता है जी, x से मल्टीप्लाई होके x², x4 से मल्टीप्लाई होके 4x, x1 से मल्टीप्लाई होके x, और 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4। यानी ये x इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी, ये 1 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी हुआ।
इसी तरह ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x के, ये x इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x। उसके बाद ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो जी 6 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें x के 4x प्लस x 5x आ जाएगा। क्यों जी? ये लाइक टर्म्स हैं, इस x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 4 प्लस 1 5। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस 6 ये हम लिखेंगे। एंड नाउ देखें दोनों ब्रैकेट्स में ये चीज सेम आ रही है, x स्क्वायर प्लस 5x दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसीलिए हमने इन्हीं दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया था, जिनका कांस्टेंट ऐड करने से सेम आंसर देता है। अब हम ये जो सेम चीज आ रही है ना, इसको लेट कर लेते हैं किसी y के इक्वल, फर्ज कर लेंगे, ठीक है जी, कि ये जो सेम चीज आ रही है इसको y के इक्वल लेट कर ले। अब ये इसकी जगह मैं y लिखूंगा, y प्लस 4 y प्लस 6। अब इनको मैं अगेन मल्टीप्लाई करवाऊंगा। पहला नंबर ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर पकड़ूंगा ये 4 और पूरी ब्रैकेट लिखूंगा। अब y से मल्टीप्लाई होकर जी y स्क्वायर, 6y से मल्टीप्लाई होकर जी 6y प्लस 4y प्लस ये 4 इस 6 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 24। कि y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 इससे भी और 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10y प्लस का 24 ये हमारा। उसके बाद सॉरी ये प्लस 1 भी साथ में आपके पास चलता जा रहा है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 1, ये 24 प्लस 1 25 आपके पास जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल बन रही है। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या है जी आपके पास, कि यहाँ पर अब समझने के दो तरीके। एक, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, कैसे जी? ये y का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है जी? 5 का स्क्वायर होता है जी 25, और ये प्लस वाला साइन यहाँ लगाओ ना तो ये दरमियान में 2ab वाली टर्म पड़ी हुई है, 2 इंटू वाई इंटू 5, 5 2 10y, यानी ये शक्ल बन गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये शक्ल बन रही है यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो कि आपको पता है इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक हो गया जी। a की जगह y है, a की जगह y है और b की जगह 5 है, इसको मैं लिख सकता हूं y प्लस 5 होल स्क्वायर। सो लास्ट स्टेप अब ये होगा कि जो y हमने लेट किया था, ठीक है, ऊपर से जो y हमने लेट किया था वो दोबारा यहाँ पे पुट कर दें। इस y की जगह ये जो लेट की हुई वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 पुट कर दें और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है जी, यहां से दूसरा मेथड ये है कि आप इसको कंप्लीट स्क्वायर ना भी लगाएं, मिड टर्म ब्रेक करवा दें। मिड टर्म ब्रेक कैसे जी? 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 1s are 25, दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 5, ठीक है जी, और प्लस करवाएं तो 10 आए, वो ये दो नंबर हैं। ठीक है, ये मैं सेकंड मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ से आगे ऑनवर्ड जाने का। तो फिर ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस ये दो नंबर लिखूंगा 10y की जगह, मिड टर्म ब्रेक का तरीका लगाऊंगा 5/5 प्लस 25, चीज वही बनेगी आपके पास। इन दोनों में y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 5 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आएगा क्योंकि 25 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अंदर बन गया y
ये 5 बाहर आ गया, अंदर y बच गया, प्लस ये 25 है, इसको 5 पे डिवाइड कराऊंगा तो 5 आंसर आ जाएगा। और ये बन जाएगा y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, दो सेम ब्रैकेट्स हैं तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सेम वही चीज हमारे पास बनेगी और उसके बाद y की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। चेक कर लेते हैं जी, ये +2 है, ये -7 है। +2 -7 -5 और -4 -1 भी -5, यानी ये दो आपस में ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी और ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। चलिए इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसे कराएंगे? पहली ब्रैकेट का पहला नंबर इंटू दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखेंगे, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर इंटू पूरी ब्रैकेट दूसरी लिख देंगे। सेम स्टेप यहीं पे लगेगा, पहला नंबर पूरी ब्रैकेट लिखूंगा, फिर ये दूसरा नंबर -4 और पूरी ब्रैकेट लिख दूंगा। उसके बाद ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x से मल्टीप्लाई होके जी x², x 7 से मल्टीप्लाई होके 7x, फिर ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x, और ये 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14। इसी तरह x से मल्टीप्लाई होके x², x -1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का x, फिर ये 4 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 4x, -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 1 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 साथ में चलता जाएगा। उसके बाद x के इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे, लाइक टर्म्स है, एडअप होके माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस होके 5। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, 4 + 1 5, साइन वो जो बड़े नंबर के साथ होता है वो लगाते होते हैं, प्लस का 4 और प्लस का 17। अब जो सेम आ रहा है उसको हम लेट कर लेते हैं, x² - 5x = y को हम फर्ज करेंगे। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों की जगह हम y लिख देता हूं, y - 14 y + 4 प्लस का 17। नाउ अब हम इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे जी? y पकड़े पहला नंबर, ये पूरी ब्रैकेट, फिर ये दूसरा नंबर 14 और ये वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो जी आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, ये y इस 4 से मल्टीप्लाई होके प्लस का 4y, ये 14 इससे मल्टीप्लाई होके माइनस का 14y, क्यों जी? एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस में लिखा जाएगा। ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ जाएगा 56, आगे पड़ा हुआ है प्लस का 17। अब हम इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा y² +4 - 14 +4 - 14 माइनस का 10। कैसे जी? प्लस माइनस माइनस करवाएंगे और 14 में से 4 माइनस हो गए 10, बड़े नंबर वाला साइन माइनस का 10y, और 56 माइनस क्या है 17 प्लस क्या है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 56 में से 17 निकालेंगे तो 39 और बड़े नंबर वाला साइन लिख देंगे। यहां पर अब हम करवाएंगे मिड टर्म ब्रेक। ठीक हो गया जी। मिड टर्म ब्रेक क्या है जी? दोबारा देख लेते हैं, 39 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी साइड वालों नंबरों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है 39। अब 39 के ऑल पॉसिबल नंबर्स देखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 39 आता है। एक तो है 1 × 39 और एक है 3 × 13। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अब देखें आगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं बनेगा आपके पास। अब देखें तो मल्टीप्लाई करवाएं 39 आए और ये क्या लिखा हुआ है माइनस, यहां पर माइनस है तो इसका मतलब साइन डिफरेंट होंगे। ठीक हो गया जी। मल्टीप्लाई करवाएं 39 आए, माइनस करवाएं तो 10 आए, ये वो दो नंबर हैं। अब लिखना कैसे है जी? इन दोनों में से बड़ा नंबर पहले लिखूंगा
13y और इसके साथ साइन कौन सा लगाऊंगा जो यहाँ पे है, दरमियान वाला साइन पहले आता है। अब क्या करवा रहे हैं, माइनस, तो माइनस में साइन डिफरेंट, पहला माइनस का लगा दिया तो दूसरा प्लस का होगा छोटे नंबर 3y के साथ। यानी हमने इस 10y की जगह ये दो नंबर एडजस्ट करने होते हैं और पहला और एंड वाला सेम आ जाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जी, आपके पास y कॉमन, y माइनस 13 बच जाएगा, एक y बाहर आ गया। 39 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 3 इसमें कॉमन आ गया, y माइनस 13। तो हमारे पास y माइनस 13 सेम ब्रैकेट आ रही है, वो कॉमन निकाल के एक दफा लिखेंगे और जो बच गया है वो एक दफा लिख देंगे। अब जो लेट किया था y की जगह, ये हमने लेट किया था, ये दोबारा पुट भी कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। इस तरह से हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसमें दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं और जरा गौर करें तो ये सेम आ रहा है। तो ये हमारा जो पहले 2-3 स्टेप करते थे इस सवाल में वो ऑलरेडी किए हुए हैं। तो ये जो सेम चीज आ रही है ना 2x स्क्वायर प्लस 7x, इसको मैं लेट कर लेता हूं y के इक्वल। तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह y पुट करते हैं, आगे ये 3 आ जाएगा, इसकी जगह y पुट करते हैं, आगे 5 और प्लस 1 आ जाएगा। अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, कैसे, पहला नंबर y, ये पूरी ब्रैकेट y प्लस 5, फिर ये दूसरा नंबर 3 और ये पूरी ब्रैकेट y प्लस 5 प्लस 1 इक्वल साथ में लगाते जाएंगे। अब ये y इस y से मल्टीप्लाई होके जी y स्क्वायर, ये y इस 5 से मल्टीप्लाई होके 5y, जैसे दो यानी ये y अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 3 को भी हम अंदर दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आगे ये बन गया जी हमारे पास, इसको मैं नीचे ही लिखता हूँ, y का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, सिमिलर लाइक टर्म्स है, तो 5y प्लस 3y 8y बन जाएगा। उसके बाद 15 प्लस 1 16 हमारे पास आ जाएगा। यहां से या तो मिड टर्म ब्रेक करवा लें या फिर आप कंप्लीट स्क्वायर करवा लें। यानी यहां से अगर मैं मिड टर्म ब्रेक करवाता हूं, मिड टर्म ब्रेक, तो कैसे होगा जी, मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आए, साइड वालों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 16 आए, तो इसके कौन से नंबर हैं जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आए, ये क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस करवाएं तो दरमियान वाला नंबर 8 बने, जो कि ये वाले दो नंबर हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा y स्क्वायर प्लस 8y की जगह मैं ये दो नंबर लिख दूंगा 4y 4y। ठीक है, प्लस करवा रहे हैं तो साइन सेम होंगे, पहला साइन होगा ये वाला, यहाँ पे आगे आ गया 16, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ये y अंदर बच गया y प्लस 4 और इन दोनों में भी कॉमन आ जाएगा 4, क्योंकि 16 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 कॉमन आ जाएगा, इधर y बच गया, 16 को 4 पे डिवाइड करवाएं तो 4, यानी ये बन गया y प्लस 4 y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू y प्लस 4 होल स्क्वायर। एंड द सेकंड मेथड क्या होगा जी हमारे पास, अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करता हूं तो ये कैसे होगा, इसको भी आप देख लें। इस y स्क्वायर को हम बना देंगे y का स्क्वायर और इस 16 को बना देंगे 4 का स्क्वायर। ये मैं बीच में लाइन लगा देता हूं। ये दो मेथड्स आगे हम प्रोसीड करेंगे। एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर, यानी ये y स्क्वायर y का स्क्वायर बन जाएगा, ये 16 की जगह 4 का स्क्वायर लिख देंगे। ये वाला साइन यहां लगाऊंगा 2 इंटू y इंटू 4। आप देख सकते हैं 4 2 8, ऊपर भी 8 पड़ा हुआ है, यानी ये आपके पास सेम जो है वो ऊपर वाला नंबर बन सकता है। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर वाली शक्ल बनी हुई है। a की जगह y है और b की जगह 4 है, तो ये बन जाएगा
वाई प्लस 4 होल स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, जो वाई लेट किया था वो दोबारा, ये जो लेट किया था दोबारा वाई की जगह पुट कर दें। क्यों करेंगे पुट, क्योंकि सवाल एक्स में है तो आपकी फैक्टराइजेशन का आंसर भी एक्स में आना चाहिए। इस तरह से हम ये वाला पार्ट प्रोसीड करेंगे। इस फोर्थ पार्ट को देखें तो इसमें भी आपके पास ये चीज ऑलरेडी कॉमन या सेम दी हुई है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूं y के इक्वल। लेट करें, फर्ज कर लें y इक्वल है 3x² प्लस 5x के इक्वल। ठीक है जी। अब इन दोनों की जगह y लिख दें, y प्लस 3 और y प्लस 5 माइनस 3। अब हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y इंटू वाई प्लस 5 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। ठीक है जी। दो ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब ये y इस y से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर प्लस 5y से मल्टीप्लाई होके 5y, 3y से मल्टीप्लाई होके जी 3y प्लस 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 5 3 जार 15, आगे आ गया -3। अब ये 5 और 3 आपके पास 8y बन जाएगा, लाइक टर्म्स हैं इकट्ठी हो जाएंगी, और 15 में से 3 माइनस करवा दें तो 12 आपके पास आ जाएगा। यहाँ मिड टर्म ब्रेक कराएंगे, साइड वालों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आता है। इसके ऑल पॉसिबल जो हैं वो फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी, यही है आपके पास। अब मल्टीप्लाई करवाएं तो 12y, ये क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस करवाएं तो 8 बने। ये वो दो नंबर हैं। अच्छा जी, y स्क्वायर बड़ा नंबर इस साइन के साथ दरमियान वाला साइन पहले आता है, 6y प्लस ये दूसरा जो 2 साइन है, 2 नंबर है, ये मैं यहाँ लिखूंगा, साथ में y आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रही y प्लस 6। ठीक है जी, प्लस इन दोनों में कॉमन 12/2 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 2 कॉमन आ जाएगा। y प्लस 12 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो 6, यानी y प्लस 6 y प्लस 2, और ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। अब जो लेट किया था y वो दोबारा हम पुट कर देते हैं। लेट क्या किया था 3x² प्लस 5x, इसको यहाँ पे पुट कर दें और इस y की जगह भी पुट कर दें। क्लियर हो गया जी। इस तरह से हम ये वाला पार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि आपके पास फिफ्थ पार्ट है। मैं यहां लिखता हूं इसको x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि पहले कौन सी दो जो ब्रैकेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएं। तो यहां पर देखें तो आप जितनी मर्जी ट्राई कर लें तो जमा करवाने से सेम नंबर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करवाने से आ सकते हैं। हाँ जी, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6, 2 को 3 से करवाएं तो 6, यानी मैं क्या करूंगा, मैं इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा और इन दो को आपस में करवाऊंगा। x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 6 के साथ और x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ। अब हम क्या करेंगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। पहला नंबर ये पूरी ब्रैकेट, ये वाला नंबर प्लस 1 और ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, और ये पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर प्लस 2 दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3x² बाहर लिख देंगे। अब ये x से मल्टीप्लाई होकर x², ये x6 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बाहर वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस 1x से मल्टीप्लाई होकर 1x और 6 1 6।
उसके बाद ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये 3x से मल्टीप्लाई होके 3x, 2x से मल्टीप्लाई होके जी 2x प्लस 3 2 जार 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो x के लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, 6x प्लस 1x 7x प्लस 6 और x के 3 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा जी 5x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो सेम नंबर हमारे पास ये है x स्क्वायर प्लस 6, ये सेम आ रहा है, यानी इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ इस तरह से, और ये 6 प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर। ये जो सेम आ रहा है इसको लेट कर ले, लेट x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। अब हम ब्रैकेट्स में इन दोनों की जगह x स्क्वायर प्लस 6 की जगह y पुट कर देते हैं, तो ये शक्ल बन जाएगी y प्लस 7x y प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है जी, इन दो को अब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये y इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, y इंटू वाई प्लस 5x, और ये 7x अगेन इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया जी ये आपके पास। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस का 3x भी लिख दें। अब ये y इस y से मल्टीप्लाई होगा और ये y इस 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर, यहाँ देखें तो 5 आएगा और x y इकट्ठा लिखा जाएगा, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे यहाँ हम लिखेंगे 7xy, और उसके बाद 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35 और x से मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर, और ये माइनस का 3x का स्क्वायर आगे लिखा हुआ है। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, 5 और 7 ये लाइक टर्म है तो 12 बन जाएगा, साथ में xy लिख देंगे जमा हुए हैं, और 35 में से 3 माइनस कराएं तो 32 आपके पास जो है वो बाकी बच जाएगा। अब यहां भी हम करवाएंगे जी मिड टर्म ब्रेक। ठीक हो गया, वो कैसे करवाएंगे, साइड वालों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 आता है, तो ये बन गया जी 1 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, इसके अलावा 32 आएगा जी 4 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक हो गया। इस तरह से अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। साइड वालों को मल्टीप्लाई करवाया 32, मल्टीप्लाई करवाएं 32 आए, ये क्या लिखा हुआ है माइनस, माइनस करवाएं तो 12 आए, ये आपके पास कौन से दो नंबर बनेंगे जी, मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 आए और माइनस करवाएं तो आपके पास ये, सॉरी माइनस नहीं है प्लस बनेगा, बड़ा नंबर यहाँ पे 35 है, मल्टीप्लाई करवाएं 32 आए और प्लस करवाएं तो 12 आए, ये वो दो नंबर हैं। वाइस के बड़ा नंबर इस साइन के साथ, दरमियान वाले साइन के साथ पहले लिखूंगा, छोटा नंबर यहाँ पर प्लस के साथ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम प्लस करवा रहे हैं, साइन सेम होंगे, पहला प्लस है तो दूसरा भी प्लस ही आएगा, पहला और एंड वाला सेम, इन दोनों में कॉमन y प्लस 8। क्लियर हो गया जी, और साथ में आ जाएगा x भी, क्योंकि y तो बाहर आ गया तो x बच गया। यहाँ पर आपके पास एक तो कॉमन आ रहा है 4 और एक कॉमन आ रहा है x। 4 कैसे जी, क्योंकि 32 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 8, इधर बचेगा y प्लस 32 को 4 पे डिवाइड करवाएं 8 और साथ में एक x आ जाएगा। अब y प्लस 8x कॉमन आ गया, सेम ब्रैकेट है, और y प्लस 4x लिख देंगे। अब जो लेट किया था y की वैल्यू उसको दोबारा पुट भी कर दें। ठीक है जी, तो y की जगह क्या लेट किया था, x स्क्वायर प्लस 6, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होगा। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपके पास प्लस माइनस करवाने से सेम
नहीं बन रहा, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने से सेम नंबर आ रहा है। जैसे 1 और 2, यानी ये इनके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 1 2 आ जाता है, और इन दोनों के कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो भी 2 आता है। तो मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ये -1 मल्टीप्लाई -2 2 आ जाता है, यानी -1 और -2 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 आता है, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 आता है। इसलिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x+1 को आप x+2 के साथ लिख दें और x-1 को x-2 के साथ लिख दें। ठीक हो गया जी। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। x पहला नंबर पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, +1 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, x इंटू x-2 -1 इंटू x-2, फिर आगे पड़ा हुआ है -16x का स्केयर। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होके x स्केयर, ये 2x से मल्टीप्लाई होके 2x, x 1 से मल्टीप्लाई होके x और 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2। यहाँ ये x इस x से मल्टीप्लाई होके x स्केयर प्लस माइनस माइनस 2x से मल्टीप्लाई होके 2x, प्लस माइनस माइनस आ गया, 1x से मल्टीप्लाई होके x। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 2, -16x का स्केयर। अब जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लें, 2x प्लस x 3x प्लस का 2, और यहाँ पे x स्केयर -3x प्लस का 2, -16x का स्केयर। अब इस 2 को पहले लिख दें, इसको बाद में 3x को लिख दें, ताकि क्लियर नजर आ जाए कि ये चीज हमारे पास सेम आ रही है। इसको मैं y के इक्वल लेट करूंगा, यानी लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2। ठीक हो गया जी। अब ये बन जाएगा y प्लस 3x और y माइनस 3x, यहाँ पे लिखा हुआ है 16x का स्केयर। अब इन दो ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी। तो a जमा बी a माइनस बी वाली शक्ल बनी हुई है, तो आप डायरेक्ट a स्केयर माइनस बी का स्केयर लगा सकते हैं। क्या किया, a प्लस बी a माइनस बी वाली शक्ल बनी हुई है, तो ये वाला फार्मूला मैंने लगाया, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, 16x स्केयर आगे आ जाएगा। उसके बाद ये बन गया जी हमारे पास y का स्केयर माइनस 9x का स्केयर माइनस 16x का स्केयर, जो कि आपके पास बन जाएगा y स्केयर माइनस 25x का स्केयर। कैसे जी, ये दोनों सेम साइन के साथ है तो प्लस कराएंगे, 16 और 9 25, और जो साइन बड़े नंबर वाला है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब अगेन दो स्केयर है, बीच में माइनस है, तो ये बन जाएगा हमारे पास y स्केयर माइनस 5x का स्केयर। एक दफा इसको हम प्लस करवा के लिख देते हैं और एक दफा माइनस करवा के लिख देते हैं। अब जो लेट किया था y वो दोबारा पुट भी कर देते हैं, y की जगह बिल्कुल सेम पिछले पार्ट की तरह। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्यूब लिखा हुआ है, तो क्यूब वाले इसमें फॉर्मूले हम यूज करेंगे। मैंने ये दो फॉर्मूले लिख दिए हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab का स्केयर। ठीक है जी, ये इक्वल होता है इसके a प्लस बी क्यूब, और ये वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab का स्केयर इस चीज के इक्वल होता है। अब अगर तो क्वेश्चन में है सारे प्लस वाले तो ऑब्वियसली ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, और अगर सारे माइनस पहला प्लस है और बाकी एक दो माइनस वाले हैं तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा। अब सारे प्लस वाले हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला आपको पता लग गया। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने इस क्वेश्चन में दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं किसी नंबर का क्यूब बना सकता हूं। यानी ये जो 8 है ना, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। यानी इसको मैं लिखूंगा 2x क्यूब है, इसको ऐसे लिख दें ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा a बन जाएगा। यानी आपने सबसे पहला काम
ए और बी को पहचानना है, ए और बी की आइडेंटिफिकेशन करनी है। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका क्यूब जो है वो बनाया जा सकता है। 12 है ना, 12 ये किसी नंबर का क्यूब नहीं होता। सेम 6 ये भी किसी नंबर का क्यूब नहीं होता। इनके साथ तो वेरिएबल भी क्यूब वाले नहीं पड़े हुए। अब दूसरा नंबर कौन सा होगा, दैट इज 1। 1 भी जो है वो आपके पास क्यूब होता है 1 का। तो 1 को मैं 1 का क्यूब लिख देता हूं। अब ये दो नंबर ये हमने कैसे लिखने हैं, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। हम पहले लिखेंगे 3, ये वाला नंबर पहले लिख दें, पहली ब्रैकेट वाला, फिर दूसरी ब्रैकेट वाला नंबर लिखें, ठीक है। और इन दोनों में से किसी एक के ऊपर, किसी एक ब्रैकेट के ऊपर स्केयर लगा दें, ठीक हो गया जी, दूसरे को नहीं। अब सेम यही नंबर दोबारा लिखेंगे हम। अब जिसके ऊपर पहले स्केयर लगाए ना, अब उसके साथ वाली ब्रैकेट के ऊपर स्केयर आ जाएगा। क्योंकि सारे प्लस वाले हैं तो इधर भी आप फिलहाल प्लस लगा दें। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये ए है, ये बी है। ए की वैल्यू 2x है और बी की वैल्यू 1 आपके पास है। तो ये पैक होके ये शक्ल हमने ये बना दी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये भी वेरीफाई अगर करना हो कि ये सही है कि नहीं है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं। जरा देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 2 6, ऊपर 6x पड़ा हुआ है। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 1 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 12 ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये सही है हमारा, ये जो हमने क्यूब ढूंढे हैं ये सही है। अब ए वाली वैल्यू लिख दें जो ए की शक्ल के तौर पर, ए की रिप्लेसमेंट के तौर पर लिखी हुई है, और फिर प्लस लगा के बी वाली वैल्यू लिख के ऊपर क्यूब बना दें। इस तरह से हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर बी प्लस 144 ab स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज 64b का क्यूब, ठीक है जी। ये ए स्क्वायर है। अब अगेन हमने इसमें दो नंबर ढूंढने हैं जो किसी का क्यूब बन सकते हैं। एक तो 27 है, ये 3 का क्यूब है, और 64 को 4 का क्यूब कर सकते हैं। यानी इसको मैं लिखूंगा, 27 को मैं लिखूंगा 3a का क्यूब, और 64 को मैं लिखूंगा 4b होल क्यूब। क्योंकि यहाँ a क्यूब है तो ब्रैकेट में a लिखेंगे, यहाँ b क्यूब है तो ब्रैकेट में b लिख देंगे। अब 3ab वाली टर्म बनाते हैं, 3a स्क्वायर b वाली और 3ab का स्क्वायर। 3 इंटू पहली ब्रैकेट वाला नंबर लिखें, इंटू दूसरी ब्रैकेट वाला नंबर लिखें, इनमें से किसी एक के ऊपर स्क्वायर। और इसी तरह अब दूसरी दफा ये लिखे नंबर, और पहले 3a के ऊपर स्क्वायर लगाया था, अब 4b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि ये प्लस वाला है तो सारे प्लस वाले साइन के साथ बनेंगे। आपने वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई भी हम कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 3 9, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास 144 होता है। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 3 27 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 108 आ जाता है। यानी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, जिसका स्क्वायर है वो लेके, तो ऊपर वाले नंबर ये दो बनने चाहिए। अब ये हमारा a है और ये हमारा b है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। बेसिकली जो फार्मूले लगाने होते हैं ना, उसमें हमने शक्ल पहचाननी होती है, बस ये काम है हमारा। अब हमने शक्ल पहचान ली है, यानी ये ओरिजिनल फार्मूला ये है। इसमें a की जगह 3a है और b की जगह 4b लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख दूंगा 3a प्लस 4b होल क्यूब। इस तरह से हम ये पार्ट करेंगे। क्लियर हो गया जी। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है और फोर्थ वो वाला पार्ट देखते हैं।
ये मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो लिख दिया है। पहले हम थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड में देखें तो ये आपके पास x का क्यूब बन जाएगा और ये दोनों किसी का क्यूब नहीं होते। और 216 जो है ये आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी करा सकते हैं, ये 6 का क्यूब होता है। यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं ना तो 216 आ जाता है। यानी ये आपके पास पहला क्यूब बनेगा। ये हमारे पास 6 और साथ में चूंकि y क्यूब भी लिखा हुआ है तो y का क्यूब भी आ जाएगा। उसके बाद 3 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये दोनों नंबर ए बी की जगह पे आ गए। दोबारा से ये लिखेंगे x और 6y। अब पहले के ऊपर स्केल लगा दें, यहाँ दूसरे के ऊपर स्केल लगा दें। क्योंकि सारे ही प्लस वाले हैं तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। प्लस वाले फार्मूले में सारे प्लस वाले होते हैं। अब वेरीफाई करना हो तो ये 6 3 18, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 108। यानी दोनों नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ y का स्क्वायर आ गया और यहाँ x का स्क्वायर आ गया। यानी हमारी ये जो कैलकुलेशन है क्यूब ढूंढने वाली वो ओके है। अब हम सिंपल लिख देंगे, a की जगह x लिखा हुआ है और b की जगह 6y लिखा हुआ है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा a वाला नंबर लिखेंगे और b वाला नंबर लिख के होल क्यूब बना देंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस ये वाला 150xy का स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। अब इसमें आपके पास एक तो ये क्यूब है, 8x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2x का क्यूब, और दूसरा ना ये क्यूब है ना ये क्यूब है, ये क्यूब बनेगा 5 का। 5 का क्यूब जो होता है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 125 आ जाता है। यानी ये बनेगा 5y का क्यूब। अब यहाँ पर देखें तो 3 लिखूंगा, 2x का स्क्वायर 5y लिखूंगा, एक दफा फिर हम इसको लिखेंगे 2x 5y का स्क्वायर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा, क्योंकि ऊपर दो नंबर बच गए हैं प्लस और माइनस वाले। अच्छा जी, तो अब आपने ये मल्टीप्लाई करवा के चेक करना है। 5 है, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हमारे पास बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 5 60। ये 60 आता है तो ऊपर देखें क्वेश्चन में 60 वाले नंबर के साथ कौन सा साइन है। यदि नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं 60 आया, 60 के साथ माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 2 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 150 बनेगा। तो 150 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ भी हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये हमारी शक्ल बन चुकी है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b जमा 3ab का स्क्वायर। a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह 5y है। ये बन जाएगा a की जगह 2x माइनस आएगा, b की जगह 5y होल का क्यूब। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन फैक्टराइज है। अब दो नंबर हैं और क्यूब लिखा हुआ है, इनके लिए मैंने जो यूज़ होने हैं फार्मूले वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर दो नंबर्स के दरमियान, दो क्यूब के दरमियान प्लस होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, दो क्यूब के दरमियान माइनस होगा जैसे अब है तो ये फार्मूला लगेगा। उसी तरीके से हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया ना कि नंबर ढूंढे थे जो कि दिए हुए नंबर्स का क्यूब बन रहे थे, उनको हमने क्यूब की शक्ल में लिखा था। यहाँ भी यही काम करेंगे कि सबसे पहले वो नंबर ढूंढेंगे जिनका क्यूब लेने से ये नंबर बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए हमारे पास 125 है, ये 5 का क्यूब हो गया। यहाँ पर a आ गया क्योंकि a के ऊपर भी क्यूब है तो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। -1 का क्यूब 1 ही होता है। यानी अब शक्ल देखें तो इस फार्मूले के मुताबिक
तो ये a है हमारा 5a, a की वैल्यू 5a है और b की वैल्यू 1 है। तो अब ये शक्ल लेफ्ट साइड वाली ये है, हमने इसको राइट साइड की फॉर्म बनानी है। यानी जो हमारे पास a की जगह नंबर है ना, a की जगह क्या लिखा है, a वाला पहला जो नंबर है वो a होता है, जो पहली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो 5a है। हम यहाँ लिखेंगे 5a, a माइनस बी लिखा हुआ है, b की जगह क्या है 1, 5a माइनस 1। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें लिखा है पहले नंबर का स्केयर। ठीक है जी, तो हम 5a का स्केयर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, यानी जो यहाँ नंबर लिखा है ना पहला, उसका यहाँ पे आपने ब्रैकेट में स्केयर लिखना है। फिर आगे है प्लस प्लस ए बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे, ये जो दो नंबर आपने लिखे। फिर प्लस लगा के बी का स्केयर, यानी दूसरे नंबर का स्केयर बन जाएगा। ये मैचिंग करनी है आपने, जस्ट मैच करना है आपने कि ए की जगह क्या है और बी की जगह पे क्या है। फिर ये फार्मूले लगा देंगे। ए की जगह वो होता है जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, बी की जगह वो होता है जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। अब ये बन गया जी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए का स्केयर जमा ए बी जमा बी का स्केयर। जस्ट इनके आपने आंसर लिख देने हैं और दैट्स इट। 5 का स्केयर 25, ए स्केयर प्लस 5a प्लस 1। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 64x का क्यूब प्लस 125, ये है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। 64 पहले देखते हैं किसका क्यूब होता है जी। 64 होता है 4 का क्यूब, एक्स क्यूब है तो एक्स भी आ जाएगा। 125 5 का क्यूब, ये हमारी शक्ल बन गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की जगह ये ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर 4x और बी की जगह दूसरी ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर 5। अब a जमा बी लिखूंगा, ये ब्रैकेट पहले लिखें, यानी ये दोनों नंबर लिखें बीच में प्लस, फिर उसके बाद पहले नंबर का स्केयर यानी 4x का स्केयर माइनस लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख दें और फिर दूसरे नंबर का स्केयर आ जाएगा। 4x प्लस 5 इंटू 4x, ये स्केयर इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा। 4 का स्केयर 16, x के ऊपर स्केयर आ गया, 5 4 20x प्लस 5 का स्केयर 25। इस तरह से हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं जी थर्ड पार्ट क्या है कि ये है हमारे पास x की पावर 6 माइनस 27। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। x की पावर है 6, ये किसका क्यूब होगा, ये क्यूब होगा जी हमारे पास x स्क्वायर का। याद रखना है, मेक श्योर करना है बाहर पावर 3 आए, क्योंकि क्यूब का फार्मूला लगाना है। बच्चे गलती कर जाते हैं, अंदर 3 लिख देते हैं, बाहर 2 लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। और 27 3 का क्यूब होता है। a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह 3 है। a की जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है और b की जगह हमारे पास 3 लिखा हुआ है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 और उसके बाद a का स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें जी, एक्स स्क्वायर इंटू 3 और फिर 3 का स्क्वायर लिख दें। अब इनके फाइनल हम आंसर लिख देते हैं। 2 2 4 हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। अगेन जस्ट हमने नंबर्स पहचानने हैं क्यूब बनाकर कि a की जगह क्या लिखा है और b की जगह क्या लिखा हुआ है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। काफी इजी पार्ट है फोर्थ वाला भी। 1000 a का क्यूब प्लस 1, क्लियरली पता लग रहा है 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है, साथ में a क्यूब है तो a भी लिख दूंगा, 1 1 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद
ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शक्ल बन रही है, ए की जगह 10a, बी की जगह 1। तो इसको मैं लिख देता हूँ जी, आपके पास यहाँ लिखता हूँ मैं a प्लस बी यानी 10a प्लस 1। तो ये शक्ल बन गई हमारे पास a प्लस बी की जगह, a की जगह 10a और b की जगह 1 इंटू पहले नंबर का स्केयर यानी a स्केयर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखना है 10a इंटू 1 और फिर आगे 1 का स्केयर 10a प्लस 1 इंटू 10 का स्केयर क्या हो जाएगा जी 100 a स्केयर माइनस 10 1 से मल्टीप्लाई होके 10a प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी फिफ्थ पार्ट की तरफ। 343 x का क्यूब प्लस 216। तो जी 343 जो है ये आपके पास 7 का क्यूब होता है, यानी 7 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊं तो 343 आ जाता है। यानी इसको मैं लिखूंगा 7x का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। 216 अगेन पहले भी हम काट चुके हैं, 6 का क्यूब होता है। अब ये शक्ल बन गई जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की जगह 7x है और बी की जगह 6 लिखा हुआ है। अब मैं इसके लिखूंगा ये वाला फार्मूला a जमा बी, यानी a की जगह 7x जमा b की जगह पे क्या है 6 इंटू पहले नंबर का स्केयर a का स्केयर यानी 7x का स्केयर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख दें। ठीक है जी, माइनस लगा हुआ है फार्मूले में, यहाँ पे माइनस आएगा, दोनों का प्रोडक्ट और फिर दूसरे नंबर का स्केयर। आंसर्स अब हम इनके लिख देते हैं। 7 का स्केयर 49 आ जाएगा जी, साथ में x स्केयर, स्केयर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। 7 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 42x और 6 का स्केयर हो गया 36। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ जी 27 माइनस 512 y की पावर 3। तो 27 पहले भी हम कर चुके हैं, 3 का क्यूब होता है और 512 8y का क्यूब हो जाएगा। y क्यूब है तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर y लिखेंगे और 512 8 का क्यूब होता है, यानी 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, आप कैलकुलेटर से चेक करें 512 आ जाएगा। अब a की जगह 3 है हमारे पास, a की जगह 3 है और b की जगह 8y है, और ये शक्ल कौन सी बन रही है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये वाला फार्मूला लगेगा। a माइनस बी यानी a की जगह नंबर लिखा हुआ है 3 माइनस b की जगह नंबर लिखा हुआ है 8y इंटू पहले का स्केयर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे और प्लस दूसरे का स्केयर आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब इनके आंसर्स लिख दें। 3 का स्केयर 9 प्लस 8 3 24y और ये स्केयर इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा। 8 का स्केयर 64 y का स्केयर। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क, आप मुझसे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।